दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त दीपक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रख सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। किस तरीके से चीज़ों को प्ले आउट कर सकते हैं, किस तरीके से भारतीय बाजारों में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज आई हुई है, इस खबर पर क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये हमको ध्यान रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आया हुआ है सैटरडे को मॉर्निंग में कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिससे अब जितने भी यूएस के टेक कंपनीज हैं उनको अगर एक फॉरेन एम्प्लॉय, यानी चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, या फिर चाहे वो जापानीज हो, अमेरिका के सिवाय किसी और देश का हो, अगर उसे काम पर रखना है तो कंपनी को एडिशनल सैलरी के साथ एडिशनल $1 लाख फीस पे करनी पड़ेगी। यानी $1 लाख मतलब 90 लाख रुपए के आसपास एडिशनल पे करना होगा। इस खबर के बाद काफी ज्यादा जो चिंता है डेफिनेटली आईटी सेक्टर को है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि सिस्टिक एब्यूज हो रहा है। तो मंडे को इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इस खबर के बाद इंफोसिस का एडीआर 4.5% तक नीचे दिखाई दे रहा है। बाकी भी टेक बाकी भी बाकी की जो आईटी कंपनीज है जो यूएस में लिस्टेड है, वो भी 3 से 4% डाउन उनका एडीआर देखने को मिल रहा है हमको। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन मार्केट में हुआ, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन मार्केट आवर्स के बाद हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट हमको मंडे मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। तो अब हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को मंडे के दिन प्ले आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्या यह इंडियन आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव है? तो हाँ, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव है। दूसरी चीज, इसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट यह आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का एक्शन लेते हैं तो इससे जो ऑफ सोर्सिंग ऑफ द वर्क वो इंडियन आईटी सेक्टर को बढ़ जाएगा। बट उस उस पर यह सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ठान ही लिया है कि उनको यूएस में जितनी भी टेक कंपनीज है उनका काम बाहर नहीं ले जाने देना, मतलब अमेरिकन के पास ही वह जॉब रहे, अमेरिकन को ही वह काम मिले। जब उन्होंने ठाने लिया है तो वह ऑफसोर्सिंग अगर अमेरिकन कंपनी करने की कोशिश करेंगी तो ऑफसोर्सिंग के ऊपर कुछ कानून आने वाले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लेके आएंगे। तो डेफिनेटली ऑल ओवर आईटी सेक्टर के लिए यह बहुत बड़ा नेगेटिव है, और मंडे को डेफिनेटली एक बड़ा कट आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या यह जो है भारतीय और यूएस के रिश्तों में बहुत अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 72% ऑफ द टोटल H1B वीजा होल्डर्स आर इंडियंस। तो यह डायरेक्टली इंडियन आईटी वर्कर्स के ऊपर
एक एक्शन आप बोल सकते हैं, एक तरीके से लिया गया है। और यह दोस्ती की बातें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। तो अब अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी की जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई है 25,325 से 350 के बीच में क्लोजिंग आई हुई है। तो अगर इस न्यूज के चलते 100 पॉइंट्स का गैप डाउन अगर मिलता है निफ्टी में, और अगर ये गैप डाउन सस्टेन कर जाता है, यानी कि 25,220 से 200 तक का लेवल अगर ब्रेक कर निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट काफी साफ देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा होने का कारण एक और है, क्योंकि 25,200 का लेवल जो मंथली लेवल रेजिस्टेंस था, वो ऑलरेडी मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करके सस्टेन हो गया है 2 से 3 दिन। लेकिन अगर इस न्यूज के चलते फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है 25,200 का लेवल, तो इसे हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे। अगर फेक ब्रेकआउट हो जाता है तो इससे निफ्टी में जो है हमें 500 से 600 पॉइंट का डाउन मूवमेंट विद इन 1 to 2 डेज देखने को मिल सकता है। यानी अगर निफ्टी 25,200 के नीचे सस्टेन हो जाता है कल के दिन में, और क्लोजिंग आ जाती है 25,200 के नीचे, तो नेक्स्ट वीक में हमें काफी डाउनसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है 25,200 के बाद। यह मूवमेंट 700 से 800 पॉइंट की भी हो सकती है, इसलिए इस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। अगर गैप डाउन के बाद इमीडिएट रिकवरी आ जाती है, तभी मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 25,200 से रिकवरी भी आ जाए, लेकिन ध्यान में यह रखना है कि अगर 25,200 का लेवल सस्टेन नहीं होता है और मार्केट ब्रेक करने लगता है नीचे की तरफ, तो यह मार्केट काफी नीचे तक जा सकता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा। अब अगर अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात किए, अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन देखने को मिलेगा, और यह मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी आईटी के चलते हो सकता है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी उतना ना गिरे और मॉर्निंग सेशन में यानी फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिले। लेकिन अगर निफ्टी 25,200 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 55,350 का जो लेवल है। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में, तो उसके बाद हमको 500 से 600 पॉइंट का डाउन मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग आईटी सेक्टर से हो, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी भी इसे ज्वाइन कर ले। अब अगर सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स में 82,700 का लेवल जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। अगर गैप डाउन के चलते सेंसेक्स 82,450 के नीचे सस्टेन हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें 600 से 700 पॉइंट का डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिलता है विद इन 1 to 2 डेज। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।